वृंदावन के निवासी, भागवत के उपासी, इतनी कृपा तो ठाकुर जी ने की ही थी मुझ पर। वृंदावन में वास दे दिया, फिर अपनी भागवत कहने की तोतली वाणी भी दे दी, लेकिन वास्तव में कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, आपसे ज्यादा कोई दयालु है ही नहीं प्रभु पूरे विश्व में। इतनी कृपा के बाद भी आपको लगा कि नहीं अभी कृपा कम है, तो फिर अपना एक स्वरूप भी प्रदान कर दिया, बोले लो इसकी सेवा करो। इतनी कृपा कृपा में भी ठाकुर जी का मन नहीं भरा। और बंधुओं, अपने पास अपने हृदय में स्थापित कर लेना। सायकालीन को उत्सव यहां होंगे तो ठाकुर जी पालकी में बैठ के विराजेंगे, आएंगे यहां पर, आप सब लोग लेके आओगे उनको नाचते गाते हुए। छोटे से हैं बेचारे, लेकिन ये भगवान का विग्रह, भगवान की मूर्ति कहना एक प्रकार से अपराध है। क्या है ये? 24 अवतारों का वर्णन तो सभी वेद वेदांगों ने किया है, लेकिन कलयुग के भक्तों पर कृपा करने के लिए ये जो जिनकी हम अर्चना करते हैं, चाहे वो बाल गोपाल हो, चाहे वो, उनको नाथ द्वार में बाल गोपाल प्रभु को नवनीत प्रिया जी कहते हैं। क्यों? हमारे वृंदावन में बाल गोपाल कहते हैं, हाथ में माखन लिए हैं बेचारे। मैं उनको कहता हूं 3 टायर की गाड़ी। 3 टायर की गाड़ी मतलब 3 ही बेचारों पे सहारा, एक तो सहारा है ही नहीं, एक हाथ ऊपर ही रहता है उनका। अभिषेक कराओ और सुबह सुबह स्नान आदि कराने में लुढ़कते जरूर हैं। तो ऐसे बाल गोपाल प्रभु को यहाँ पे नवनीत प्रिया कहा जाता है। बोले नवनीत यानी कि माखन। तो ये सबके घर में विराजमान है। ये कौन है? ये 25वें अवतार हैं भगवान के, और इनका नाम क्या है? ये अर्चावतार है। हम लोगों पर कृपा करने के लिए प्रत्येक जीवात्मा के घर में विराज रहे हैं। कहीं पर बाल गोपाल के रूप में विराज रहे हैं, कहीं पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण रूप में विराज रहे हैं, किसी किसी के यहाँ पर श्रीनाथ जी के रूप में विराज रहे हैं। तो सबके यहाँ जो ठाकुर विराजमान हैं, ये कौन है? ये अर्चावतार है। वे आपके यहाँ पधारे हैं, वो आपकी इच्छा नहीं है, वो उनकी इच्छा थी कि वे आवे, इसलिए वे आए। और बंधुओं, अब इस उत्सव में तो 7 दिन हम यही चर्चा करेंगे, लेकिन अपना जन्मोत्सव एक बार को भूल जाना, लेकिन अपने घर में विराजमान अपने ठाकुर जी का जन्मोत्सव कभी नहीं भूलना, उसको तो जरूर मनाना। और आपकी जितनी श्रद्धा, जितनी आपकी सामर्थ्य भगवान ने, ठाकुर जी ने प्रदान की, उस भाव से उसको मना। कुछ नहीं तो 11 ब्राह्मणों को बुला करके नंद घर आनंद भयो इतना ही गा करके ही मनाओ, लेकिन मनाओ जरूर। बड़ी दया की है ठाकुर जी ने, बड़ी कृपा की है जो हमारे यहां पधारे। तो ये उत्सव उन्हीं के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहां किया जा रहा है नाथ द्वारा में। और पहले ही बता दूं, पहले दिन ही ये भूल जाना, क्यों ज्यादातर लोगों की आयु जो मैं देख रहा हूं, खूब बड़ी बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो उत्सव में बड़े लोगों का काम नहीं, ऐसा भाव बिल्कुल नहीं रखिएगा। शाम को महाराज भूल जाइयो कहां ते आए हो, सब यूं ही सोचियो हम तो ग्वाल बाल हैं, अपने लाला के संग जामेंगे घूमे। जब पालकी उठा के लाओ तो पैर कांपते होंगे, लेकिन जब पालकी पर ठाकुर जी विराज जाए ना, तो अपने पैरों को भी कहना, अरे आज तो मत कांप, आज तो जगत नियंता तेरे कंधे पर बैठा है। अपनी दृष्टि बदलो, भाव बदलो। केवल माटी के मथोना बन के कथा सुनवे मतइयो। रात में खूब नृत्य करना, खूब उछल उछल करके नाचना, खूब गायन करना। आप लोगों को देख के फिर मुझे भी साहस मिल जाएगा, चलो मैं भी कर लूं। हम लोग क्या अपने आप को एक फोटो फ्रेम की तरह एक फ्रेम में अपने आप को कैद कर लेते हैं, इससे बाहर जाना ही नहीं है।
लेकिन श्रीनाथ जी की सेवा करने के तत्पश्चात ये भाव अनुभव हुआ जब उनके उत्सव किए छोटे छोटे कक्ष में ही, कि क्या व्यास बने बैठे रहते हो। अरे ठाकुर जी के सखा बनने में जो आनंद है वो व्यास बनने में भी आनंद नहीं है। ठाकुर जी के उत्सव करने में जो आनंद है उस आनंद की गणना कोई नहीं। और उस उत्सव में भी श्रीमद् भागवत, ये बड़ी कृपा श्री ठाकुर जी ने, श्रीनाथ जी ने हम आप सब लोगों पर की है। उसके लिए हम आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। तो आइए, भागवत भी श्रेष्ठ रूप से यहाँ पर विराजमान है, तो उनके सहारा लेकर के श्री ठाकुर जी के उत्सव में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज प्रथम दिन है और बड़ा अतिकाल भी हो गया है, तो सब लोग कथा की ओर प्रस्थान करें। फिर जैसा भाव ठाकुर जी बनाएंगे वैसी कथा आगे की ओर प्रस्थान करेगी। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है और अधिकतर सभी वैष्णवों को याद रहता है। परंतु हर बार हर कथा में पूज्य पिताजी बैठे हैं, पूज्य गुरुदेव बैठे हैं, वे भी अनुभव करते होंगे, हर कथा में इस श्लोक का एक अलग ही भाव प्रस्तुत होता है। एक अलग ही भाव से इस श्लोक की व्याख्या होती है। तीन रूप, सच्चिदानंद रूपाय। मैं अपनी और भी कथाओं में कह चुका हूं, भगवान केवल रूपवान नहीं है, रूप और स्वरूप दोनों विद्यमान है। सावधानी से सुनिए बिल्कुल। भगवान के रूप भी हैं और स्वरूप भी हैं। और केवल भगवान के नहीं, केवल श्री जी बाबा के नहीं, केवल बालकृष्ण लाल के नहीं, प्रत्येक मानव के भीतर रूप और स्वरूप दोनों होते हैं। अंतर केवल इतना है, रूप जो होता है वो केवल अपनों के आगे ही प्रस्तुत किया जाता है। जो अपने हैं, जो निजी हैं, उनके आगे रूप प्रस्तुत किया जाता है। और जिनसे हमारा अधिक संबंध नहीं, जिनको हम जानते नहीं, जिनसे हमारा कोई ऐसा विशेष भाव नहीं, उन लोगों के लिए हमारा स्वरूप होता है। स्वरूप और रूप दोनों में भेद है। घर में जब आप रहते हैं उस समय अपने परिवार के साथ में जो आपका है वो रूप है, और अपने कार्यकाल में जब आप रहते हैं, अपने किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, उस समय आपका स्वरूप है। ऐसे ही भगवान जब वे दर्शन देने के लिए प्रस्तुत होते हैं, जब वे दर्शन देने के लिए तैयार होते हैं, तब वे स्वरूप में होते हैं। आज ठाकुर जी को स्वरूप बहुत सुंदर लगो है, आज ठाकुर जी ने ये धारण कियो है, ये धारण कियो है। जहां पर समस्त दर्शनावली जाकर के दर्शन करें, वहां पर ठाकुर जी स्वरूपवान होते हैं। लेकिन जब वही ठाकुर जी स्वरूप का दर्शन दे दे करके अपने भक्त को इतना उन्मुक्त कर देते हैं कि उसको फिर मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, वो जहां विराजे वहीं नेत्र बंद करे, वहीं ठाकुर जी का दर्शन करे। तो जहां पर दर्शन के नेत्रों की साधन की भी आवश्यकता नहीं है, वहां पर रूप प्रकट होता है। समझे नहीं बात को? बहुत कठिन कर दिया है। देखो, श्रीनाथ जी
केवल गोवर्धन नाथ के स्वरूप हैं, यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे ब्रजमंडल में जितने भी ठाकुर हैं, देखो कोई ठाकुर की हम कोई यूं तो है ना है कि उनकी कोई निंदा कर रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ नहीं। और भैया हम ब्रजवासी हैं, कोई के काजे कछु भी कह सकें, हमें सब में छूट है। और यहाँ तो कथा में देखो सहज भाव से ब्रजभाषा आ भी जाए तो, और मैं तो देख रहा हूँ कि नाथ द्वारा के कई लोग मुझसे पहले दिन से ही, कहाँ योगेश जी कहाँ गए, मुझसे बोले महाराज जी यहाँ के लोकल लोग तो आते ही नहीं कथा में, और आज इतने लोगों का दर्शन हो रहा है, अच्छा है। यहाँ सब ब्रजभाषा ही बोलते हैं, वो सब ब्रजवासी ही हैं। ठाकुर जी ब्रज से आए, उनके संगी पूरा गोवर्धन यहाँ आ गया, वही लोग यहाँ विराज रहे हैं। भाव क्या है? हमारे ब्रज में जितने भी ठाकुर हैं, चाहे वे श्री राधा रमण लाल हैं, चाहे बांके बिहारी जी हैं, चाहे राधा वल्लभ लाल हैं, चाहे श्री गोविंद देव जी हैं, सावधानी से सुनिएगा, वे सब कौन हैं? वे सब रूप हैं, अब उनके स्वरूप विराजमान हुए हैं। जैसे कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने सुंदर सुंदर राग गा करके, सुंदर सुंदर पद बना करके अपने हृदय में भगवान की एक मूर्ति को स्थापित किया, अपने हृदय में भगवान का एक स्वरूप स्थापित किया, रूप स्थापित किया। लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वो रूप ज्यादा दिन तक हृदय में रह नहीं पाया, और हृदय से निकल करके समस्त भक्तों के लिए प्रकट हो गए श्री बिहारी जी, बांके बिहारी। जब तक हरिदास जी के हृदय में थे तब तक वे रूपवान थे, लेकिन जब हम लोगों के लिए प्रकट हो गए तब वे स्वरूपवान हो गए। राधा रमण जी जब तक श्री गोपाल भट्ट जी के हृदय में विराज रहे थे तब तक रूपवान थे, लेकिन जिस दिन सबको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए उस दिन स्वरूपवान हो गए। एका भाव और अनंता भाव, ये दो भाव आते हैं रूप और स्वरूप में। जहां पर केवल एक के भगवान वो रूपवान, और जहां सबके भगवान वहां स्वरूपवान। स्वरूप शब्द ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में भक्त का कार्य क्या होता है कि स्वरूप देखते देखते अब रूप का दर्शन करना प्रारंभ करें। श्रीनाथ जी हमारे ब्रज में कलयुग में संपूर्ण लीला किसने की? किसने की? श्री राधा रमण जी प्रकट होके बस विराज गए, खड़े ही हुए। श्री बिहारी जी प्रकट होके विराज गए, श्री राधा वल्लभ जी प्रकट होके विराज गए, लेकिन पूरे ब्रज को कलयुग में अपनी लीला से अभिषिंचित किसने किया? श्रीनाथ जी ने किया। माखन चोरी भी करी है, पद गायन सुने भी हैं, और कुम्मन दास जी के तो आज भी खेत हैं गोवर्धन में, वहां ठाकुर जी अपने हाथ से बीज बोते थे। ये सब लीलाएं कलयुग में किसने की? श्रीनाथ जी ने की। मतलब मेरा कहने का अभिप्राय क्या है? हमारे बाल कृष्ण प्रभु के अनेकों रूप हैं, अनेकों स्वरूप हैं। वे श्री राधा रमण के रूप में भी विराज रहे हैं, वे श्री बिहारी जी के रूप में भी विराज रहे हैं, वही श्री राधा वल्लभ जी के रूप में विराज रहे हैं। और केवल वृंदावन तक सीमित नहीं रहो तो श्री द्वारिकाधीश जी के रूप में भी विराज रहे हैं, बद्रीनाथ के रूप में भी विराज रहे हैं, श्री रंगनाथ के रूप में भी विराज रहे हैं। ये जितने भी ठाकुर पूरे विश्व में हैं, ये बाल कृष्ण प्रभु के स्वरूप हैं। लेकिन श्रीनाथ जी बालकृष्ण प्रभु के वास्तविक रूप हैं। ये रूप और स्वरूप का भेद बताना चाह रहा हूं। कई इनके तो पल्ले ही ना पड़ी है, फिर भी ताली बजा दी हो। एका भाव मतलब ठाकुर जी वहां पर ये विचार नहीं करते कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, सब करना। आज पूज्य महाराज जी के साथ में सुबह मंगला का दर्शन करने गए, तो जब बैठक का दर्शन करके निकले तो वहां इतना सुंदर चित्र देखा, महाराज जी के तो नेत्र सजल हो गए। क्या भाव था, क्या चित्र में क्या देखा कि नंद बाबा घोड़ा बने हुए हैं और श्रीनाथ जी उनकी पद्दी पर बैठे। ये स्वरूप नहीं है ठाकुर जी का, ये रूप है। स्वरूप तो यही है, यही में विराज रहे हैं।
बस। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रह जाएं ठाकुर जी, ये देखते 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 कभी तो ऐसा अनुभव हो जाए कि ठाकुर जी ने अपनी भुजा सीधी करी है, तो समझो अब रूप के दर्शन, अब रूप दिखा है। कभी भोग सिद्ध करो अपने घर में, तो भोग सिद्ध करने के बाद जब ठाकुर जी एकांत में भोग पा रहे हो, लौट करके जब आओ भोग उठाने के लिए, तो क्या पाओ कि महाप्रसाद को एक चावल ठाकुर जी की जिह्वा पे लगो भयो, एक होठ पे चिपको भयो, ऐसा दर्शन है जाए तो समझो कि अब स्वरूप रूप में परिणत हो गया। अब स्वरूप स्वरूप का विचार नहीं करता, अब स्वरूप ये भाव नहीं रखता कि मुझे यहीं तक सीमित रहना है, अब वो स्वरूप हमारे सामने भी खुल रहा है। अब उनको ये भाव नहीं है कि भाई ये पराया है, उनको ये भाव आ रहा है कि अपना ही है, चलो इसको धीरे धीरे अनुभव करावें हम। जब ठाकुर जी के स्वरूप में ऐसे अनुभव होने लग जाएं, तो समझो अब सच्चिदानंद रूप प्रकट हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में स्वरूप का वर्णन नहीं है, रूप का वर्णन है। श्रीमद् भागवत कहती है कि शरण में आने के बाद में दर्शन करने जाओ तो स्वरूप तक सीमित मत रखो ठाकुर को, रूप का दर्शन हो। ये भाव, रूप और स्वरूप। मैं अपने कक्ष में अपनी मां के साथ बैठा हूं ना, तो वहां पर मैं लेट भी सकता हूं, मैं पौड़ भी सकता हूं, मैं उनके संग में खेल भी सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन वहीं पर आप में से कोई आ जाए, सोई पटका पहनू, अब ब्यास बन जाओ, अब सीधे बैठो। ब्यास जी तो लेटते भी नहीं है, ब्यास जी तो बैठते भी नहीं, ब्यास जी तो ये भी नहीं करते। वो क्या है, वो स्वरूप है। आपके प्रति मेरा वो भाव नहीं उठेगा जो मेरी मां के प्रति उठ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ठाकुर का भाव आपके प्रति वैसा हो जाए कि भाई इसके सामने तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तब समझो स्वरूप रूप में परिणत हुआ है। जीवन क्या है, भक्ति क्या है कि आपके अर्चावतार, आपके स्वरूप आपसे भेद दृष्टि नहीं रखे, आपके प्रति यह भाव नहीं रहे कि इसके सामने ये लीला नहीं कर सकता मैं। जीवन पूरा हो जाए और ठाकुर जी वैसे के वैसे ही विराजे रहे, तो क्या भक्ति की हमने। कभी रात्रि में ठाकुर जी को, अभी सर्दी का समय, हेना का इत्र वक्षस्थल पर अर्पित करो, चरणों में लगाओ, तो पता चले ठाकुर जी के रोए खड़े हो गए। कभी हुआ अनुभव? और जिस दिन वो अनुभव हो जाएगा, उस दिन संसार का परमानंद आपको प्राप्त होगा कि ठाकुर जी ने अब पर्दा नहीं किया आपसे, हर स्थिति में आपको दर्शन दे सकते हैं। तीन रूप हैं भगवान के, सत्य, चित्त और आनंद। साक्षात सत्य स्वरूप हैं। श्री गिरधर लाल जी कृपा करके हमारे घर में पधारे हैं, हमारे घर के भी सब लोग बैठे हैं, सावधानी से सुनना, क्योंकि व्यास सबको कथा सुना देता, घर वाले ही ना सुने। सब मान लेंगे, उसके लिए घर वाले ही नहीं मानते। तू व्यास होगा सबके काज, हमारे आगे मत बोले कर। ये घर के लोगों का ही भाव होता है। मेरी तो बड़ी इच्छा होती है कि अपने घर के लोगों को ही बैठाऊं, सुनो भाई थोड़ी देर, हम कुछ पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो तुम लोग सुन लिया करो। लेकिन ना, तो आज अब ये कथा में बैठ गए तो सुन लेंगे। गिरधर लाल जी घर पधारे हैं, वे सत्य स्वरूप हैं। मैं आज सेवा कर रहा हूं और इच्छा तो रहेगी करता ही रहूं जीवन पर्यंत, लेकिन एक समय तो आएगा जब ठाकुर जी मेरी सेवा फिर किसी और को दे देंगे, चाहे वो मेरे ही आने वाली संतति क्यों ना हो। लेकिन ये दिन तो एक दिन आएगा कि जिस दिन मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। वो एक को संयोग देते हैं तो फिर दूसरे को वियोग दे के आए हैं, और तुम्हें संयोग दिया है तो तैयार रहना, एक दिन तुमको भी वियोग दे करके जाएंगे।
मैं बदल जाऊंगा, अर्चक बदल जाएगा, लेकिन अर्चा अवतार वैसा का वैसा ही रहेगा, वे कभी नहीं बदलेंगे। वे अपने रूप में ही विराज रहेंगे। श्री रैदास जी अपने गिरधर लाल जी लेकर के मेड़ता पहुंचे। सावधानी से सुनना, मेड़ता जहां मीराबाई विराजती थी। अपने ठाकुर की सेवा करते थे श्री रैदास जी, और सेवा करते करने के बाद में फिर प्रवचन करते, समस्त गांव के लोग आकर के श्रवण करते। मीराबाई की माताजी जाती थी कथा सुनने। एक दिन मीराबाई बोली हम भी चलें कथा सुनने। माताजी बोली तू अभी छोरी है, अभी तू नेक्सी सी लाली है, तू कथा कहाँ समझेगी, तू रहने दे। मीराबाई बोली हमारो घर मन ना लगे, आप हमें संगी ले चलो। तो माताजी मीराबाई को संग लेकर के आ गए। अब मीराबाई प्रवचन सुन रही थी, प्रवचन सुनते ही उनकी दृष्टि पड़ी, पीछे विराज रहे हैं श्री गिरधर लाल, गिरधर गोपाल। मीराबाई ने जैसे ही उनको देखा, देखते ही मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि इनको तो शायद मैं जानती हूं, मेरा इनसे परिचय है। अपनी मां से पूछने लगी, मां ये कौन है, ये जो पीछे बांकी अदा में खड़े हैं, एक भुजा ऊपर करके खड़े हैं, ये कौन है? बोले ये बाबा के अर्चावतार हैं, ये बाबा के सेव्य ठाकुर जी हैं। मीराबाई बोली आप जरा इनको नाम पूछो ना, इनको नाम कहा है? बोले अब कहा करे तू बाबा कर। बोले नहीं मोकू कछु आभास है रहे हो है, आपने पूछो तो सही। मीराबाई की माताजी ने रैदास जी से पूछा, बाबा हमारी लाली जिज्ञासा कर रही है, आपके ठाकुर जी को नाम कहा है? रैदास जी बोले गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल सुनते ही मीराबाई का हृदय का मयूर नृत्य करने लगा। रैदास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगी, आप इनको ये नाम गिरधर गोपाल कैसे पड़ा, मुझे बता सकते हैं? रैदास जी बोले इंद्र का मान बढ़ गया था, ब्रजवासी इतनी सेवा करते थे, तो उसके मान को घटाने के लिए और ब्रजवासियों की सेवा सद वस्तु को प्राप्त हो, सद स्थान पर लगे, उसके लिए श्री बालकृष्ण प्रभु ने नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। जैसे ही नख पर गोवर्धन पर्वत धारण किए, सोई इनको नाम गिरधर गोपाल पड़ गए। मीराबाई के नेत्रों में आंसू आ गए और रैदास जी के चरण पकड़ के मीराबाई कहती हैं, प्रभु ये आपके ठाकुर जी नहीं है, ये मेरे ठाकुर जी हैं, और ये मेरे पास आने के लिए आपका सहारा लेके आए। रैदास जी का ताम्र वर्ण हो गया। बोले कैसी बात कर रही हो, मैं कब से सेवा कर रहा हूं इनकी, और तुम कह रही हो तुम्हारे हैं? तब मीराबाई ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। कौन है मीराबाई? भगवान के एक मित्र सुबल का ब्याह पूर्व जन्म में मीराबाई से हुआ था। मीराबाई जब अपने पूर्व जन्म में थी, तब उनका ब्याह भगवान के मित्र सुबल के साथ हुआ। तो जैसे ही ब्याह हुआ तो मीराबाई की माताजी क्या बोली, देख तेरो ब्याह सुबल ते हैरो है, और तू पता कहां जाएगी, तेरो ससुराल है ब्रजमंडल, लेकिन याद रखियो तेरे पति को जो मित्र कृष्ण है ना, वाकु भूल के भी अपनो मुख मत दिखा दियो। यदि तेने अपनो चेहरा दिखा दियो तो वाक के अंदर वशीकरण शक्ति है, वो तो को अपनो बना लेगा और तेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मीराबाई बोली, मैया तुमने मुझसे कह दी और मैंने आपकी मान ली, वो कितनों प्रयास कर ले वाकु अपनो मुखमंडल नहीं दिखाऊंगी मैं। सुबल मीराबाई से ब्याह करके, जैसे उनको, मीराबाई का नाम कुछ और था, ब्याह करके लौटा तो ठाकुर जी को पता चली हमारो सुबल हमारो मित्र है, भैया ब्याह करके आयो, भाभी लेके आयो। जब पूछ के तो आए सब ठीक ठाक है कि ना है, और या बहाने भाभी को चेहरा देखे आमेंगे।
अपने बालक और मित्र की बहू सबन ने बढ़िया लगे। हमें अनुभव ना है, आप लोगों ने ज्यादा होगो। अब ठाकुर जी पहुंचे, सावधानी से सुनो, बड़ी बड़ी सुंदर कथा। अरे सुबल आगो भैया। बोले हाँ आ गए। कहाँ हो भैया इतने दिन आते? बोले ब्याह है गो है ना, तो अब गृह गृहस्थी बन गई है, वही में व्यस्त हो। अरे भैया ब्याह करे आयो ने, हमें दिखा दे अपनी बहू को मोड़ो। सुबल बोलो तू देवर है, वो तेरी भाभी है, अपने आप देख ले मोते काके। तो पालकी में बैठी थी मीराबाई, और हमारे श्रीनाथ जी बाबा ऐसे पर्दा हटा के जैसे ही भीतर झांकने लगे, मीराबाई को पता चला ये वही बाल कृष्ण, तुरंत अपना मुंह ढक लिया। ठाकुर जी बोले भाभी जी ने एक अपना मुखमंडल दिखाए दो। मीराबाई ने मुंह खिला दिया, बोले नहीं दिखाएंगे। ठाकुर जी ने खूब अब आप सोचो, ठाकुर जी जाको मुख देखना चाहे। मीराबाई ने खूब मना किया, बोले हम अपना मुख नहीं दिखाएंगे। भगवान बोले ठीक है, तू को बहुत गुमान है ना अपने चेहरा पे, तू को श्राप दे रहा हूं मैं। एक दिन तुम जिस स्वरूप को तू अपना चेहरा नहीं दिखा रही है ना, यही स्वरूप की प्राप्ति के लिए तड़पेगी तू, और मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा तू। और ऐसा कह के ठाकुर जी वहां से चले गए। और जब वो समय आया, जब इंद्र का मान भंग करने के लिए श्री बाल कृष्ण प्रभु ने अपनी इकन्नी उंगली पर जैसे ही गिरिराज पर्वत धारण किए, समस्त ब्रज के ब्रजवासी वहां पर खड़े थे। जैसे ही मीराबाई वहां पहुंची और भूल से ठाकुर जी को अपने नेत्रों से देख लिया, देख करके आज मीराबाई के नेत्र सजल हो गए। और सजल होते ही मीराबाई आज अपनी मां को कोसती है, बोले मैया तेने कैसी सीख दी मुख, इनसे मुख छुपावे को आज्ञा करी तेने। ठाकुर जी को बार बार देखना चाहे, लेकिन श्राप के कारण बार बार ठाकुर जी दिखते ही धुंधले है जाए। मीराबाई ने दोनों हाथ जोड़े और बार बार प्रणाम करे, बोले प्रभु मुझको क्षमा कर दो, अपनो स्वरूप दिखाओ। ठाकुर जी के हृदय में भाव प्रकट भयो, तब मीराबाई को आज्ञा करी तू चिंता मत कर, अब या जन्म में तो तू को मेरो दर्शन होगा ही ना, लेकिन हाँ अगले जन्म में तू मीरा बन के आवेगी, तब एक संत के यहाँ गिरधर गोपाल रूप धारण करके मैं तेरे पास आऊंगा, तब तो को मेरो स्वरूप दिखेगा। आज मीराबाई ने ये कथा सुनाई, लेकिन रैदास जी ने मानी नहीं। बोले वर्षों से सेवा कर रहा हूं मैं, कैसे दे दूं तुमको। मीराबाई गिरधर गोपाल की ओर देखती है और कहती है आपके संत निष्ठुर नहीं है, आप निष्ठुर हो। आप ही नहीं चाहते मेरे पास आना। ठीक है प्रभु मैं जा रही हूं आज तो, लेकिन 3 दिन का समय दे रही हूं, यदि आप मेरे पास नहीं आए तो छुरी से अपना गला छेद दूंगी। चली गई मीराबाई। 3 दिन व्यतीत हुए। 3 दिन बाद जैसे ही ठाकुर जी नहीं आते दिखे मीराबाई को, तुरंत छुरी लेकर के अपने गले पर रख के बैठी, लेकिन मां ने बहुत याचना करके उनको रोक लिया। मां ने कहा ऐसे तू या प्रकार से अपने शरीर को दुष्प्रहार ना कर सके। मीराबाई बोली यदि आप ऐसे मुझे बचा लोगी तो मैं दूसरे कारण है मेरे पास, मैं जल छोड़ दूंगी, अन्न त्याग दूंगी यदि गिरधर गोपाल नहीं आए तो। शुष्क हो गया पूरा शरीर। ठाकुर जी से भी ये विरह देखा नहीं गया। और एक दिन श्री रैदास जी के स्वप्न में श्री गिरधरनाथ जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उनसे कहा बाबा मुझको क्षमा करो, मैं भले ही आप मेरी सेवा करते हैं और आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न भी हूं, लेकिन अब मैं आपके पास नहीं रह सकता। मैंने ये रूप मीराबाई के लिए धारण किया है, और मैंने ही कहा था कि मैं संत के माध्यम से मिलूंगा। एक संत मुझे अर्चना करके, मेरे विग्रह की सुंदर पूजा अर्चना करके पूर्ण रूपेण मुझे पर ब्रह्म के रूप में निर्मित कर देगा, तब मैं मीराबाई के पास जाऊंगा। अब आप मुझे उसी को दिया। अब जब स्वयं ठाकुर जी की आज्ञा हो गई, फिर रैदास जी कैसे रुकते।
रैदास जी विचरते विचरते, अब रैदास जी के हृदय की भावना तो जो अपने सेव्य ठाकुर की सेवा करते होंगे वे जानते होंगे कि अपने सेव्य को अपने से दूर करना कितना कष्टदायी होता है। श्री रैदास जी विचरण करते करते मीराबाई के यहां पहुंचे और मीराबाई बिल्कुल अचेत मरणासन अवस्था में है। तब श्री रैदास जी ने अपने हृदय के ठाकुर जी को उनके सामने पधराया और तब ये पद गाया। मुझे 2 ही पंक्ति याद हैं, मैं बस ऐसे ही गा के सुनाऊं, सावधानी से सुनना। ले मीरा ले गिरधर तेरा, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूरी भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, जागा भाग है तेरा बेटी, ले मीरा ले गिरधर तेरा, ले मीरा ले गिरधर तेरा। और श्री रैदास जी महाराज अपने सेव्य अपने निज ठाकुर जी को मीराबाई को दे आए और उसी दिन इसी राजस्थान की भूमि पर भक्त मीरा का द्वितीय जन्म हुआ। ऐसी भक्ति के अलख जगाई। आज भले ही अपने देह से ना हो, लेकिन अपनी वाणी से, अपने कृत्यों से आज भी मानो ऐसा लगता है कि मीराबाई रात्रि में सब सो जाते हैं, ठाकुर जी भी शयन करते हैं हम लोगों के लिए, लेकिन कपाट बंद होते ही मानो मीराबाई जैसे भक्तों के साथ में ही लीला करते हैं। ये भक्ति की वो परिणति है जहां तक हर वैष्णव पहुंचना चाहता है, लेकिन संसार के माया के कारण नहीं पहुंच पाता। तो वही भाव, ये कथा क्यों कह रहा हूं मैं, अर्चावतार का ये स्वरूप है कि वो एक को संयोग देता है तो किसी को वियोग दे के आया है, और आपको संयोग दिया है तो एक दिन आपको भी वियोग देगा। आज नहीं तो कल भले ही मेरे वंश में आगे के लोग गिरधर लाल की सेवा करें, लेकिन मुझसे तो सेवा जाएगी ही ना। इसलिए अपने अर्चावतार को जितना हो सके, अपने नन्हे से गोपाल जी या जो भी आपके घर में अर्चावतार के रूप में विराज रहे हैं, उनकी खूब सेवा करो। वे आपकी सेवा से निरंतर प्रसन्न रहें, ये भाव रखो। वे सत्य स्वरूप हैं, उनका अर्चक बदल सकता है लेकिन वे कभी नहीं बदलेंगे, वे निरंतर सत्य रहेंगे। दूसरी बात, चैतन्य हैं वे। हमारे शास्त्रों में वैष्णवों के लिए 2 अपराध बताए गए, भगवान से विमुख होने के 2 अपराध। और वो 2 अपराध कौन से हैं? पहला अपराध तो यह है कि अपने घर में विराज रहे ठाकुर जी में, अर्चावतार में मूर्ति भाव रखना, ये सबसे पहला अपराध है। वे चैतन्य हैं,
आपके हृदय का भाव ऐसा ही होना चाहिए कि जिस प्रकार मुझे भी सर्दी लगती है, मुझे भी गर्मी लगती है, मुझे भी भूख लगती है, पुष्टि क्या है? यही तो पुष्टि है। वे ठाकुर साक्षात लाडले लाल के रूप में ही विराज रहे हैं। श्रीनाथ जी महाराज जिस सेज पर विराजते हैं, उस सेज को सेज नहीं माना जाता। वो सेज क्या है? जिस स्थान पर श्रीनाथ जी विराजन, उस स्थान को माना जाता है कि ये श्री यशोदा जी की गोदी है और गोदी में लाला बैठे हैं। पिछवाई जो है वो किसका भाव है? जो पीछे हम मसनद लगाते हैं, ऐसे श्रीनाथ जी की भी मसनद लगती है। ठाकुर जी भी पीछे अपने पिछवाई तो रखते हैं सहारे के लिए, तो उसको हमारी दृष्टि में तो वो दिखेगा कि ठाकुर जी सहारा ले रहे हैं, लेकिन वो भाव क्या है? बोले ये यशोदा जी का पेट है। जैसे बालक गोद में बैठता है ना, पीछे कमर लगा के मैया के, ऐसे ठाकुर जी बैठे। ये सब भाव ही तो है। और भाव ये स्थित हो जाए तो वहां वास्तव में ऐसा ही लगेगा कि यशोदा जी बैठी और यशोदा की गोद में लाला बैठे। लेकिन भाव नहीं हो तो बस ये लगेगा कि अब ऊपर भुजा करके और ठाकुर जी ऐसे बस श्रीनाथ जी के रूप में ही बैठे हैं। वे चैतन्य हैं, उनमें मूर्ति का भाव तो उत्पन्न। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा लिखा है, ठाकुर जी को मूर्ति समझने वाले के दर्शन करके हम तो अपवित्र हुए, हमारे वस्त्र भी अपवित्र हो गए। वे साक्षात लाला हैं, साक्षात गोपाल जी, वे चैतन्य हैं। अपने घर के ठाकुर की भी आप सेवा करें तो यही भाव रखें कि वे चैतन्य हैं। उनको भी सर्दी लगती है, उनको भी गर्मी लगती है। अब ऐसी सर्दी में दिल्ली में, वृंदावन में लोग सेवा तो करते हैं, ठाकुर जी को जड़ेदार कपड़े पहनाते हैं, उनको भी तो चुभता होगा। आपका भाव नहीं है इसलिए आपने कुछ भी पहना दिया है। यदि भाव होगा तो आप पहले से विचार करोगे, नहीं ठाकुर जी को ये नहीं पहनाना, ठाकुर जी को ऐसे नहीं पहनाना। चैतन्य, वे चैतन्य है, उन्हें भी अनुभव होता है। बड़ी प्रसिद्ध कथा, एक व्यास जी कथा कर रहे थे और करते करते बोले कि मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांध दिया। भैया अब समय पूरा हो गया, कथा कल से कहेंगे। रात में व्यास जी अपने भोजन प्रसाद करके जैसे ही सोए, चोर पूरा घर चोरी करके ले गए। व्यास जी को छोड़ गए और व्यास जी के छोटे से गोपाल जी को छोड़ गए। सुबह सुबह व्यास जी उठे, उठ करके जैसे ही देखा तो पूरे घर में कुछ बचा ही नहीं, बर्तन भी ले गए चोर। सब जगह घूम घाम करके अपने गोपाल जी को देखा तो गोपाल जी बैठे बेचारे, उनका सिंहासन भी ले गए। व्यास जी गोपाल जी के सामने बैठे और बैठ करके बोले, गला फाड़ फाड़ करके आपकी कथा सुनाते हैं पूरे विश्व को, सदैव आपकी सेवा करते हैं, आपके लिए भोग बनाते हैं, घर में कोई भी सामग्री आए पहले आपको प्रदान करते हैं। इतने परिश्रम से घर बनाया, सब सामग्री इकट्ठी करी, और कल रात को क्या थोड़ा सा थक के गहरी नींद में सो गया तो मेरी रक्षा भी नहीं की आपने। वैसे पूतना को मार दिया 6 दिन की उम्र में, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर सबको मार दिया। इतनी सामर्थ्य तो आप में 7 वर्ष की उम्र में ही आ गई। और जो व्यास आपकी वर्षों से सेवा कर रहा है, उसकी एक दिन बस थोड़ा सा, मैं किसी को बता थोड़ी रहा था, एक दिन मेरी रक्षा कर लेते, सब सामग्री बच जाती, क्या बिगड़ जाता आपका। तो जब इस भाव से बात की, आपके भीतर चैतन्यता आ जाए, आप ठाकुर जी से बोलने लग जाओ, तो वास्तव में आपको लगेगा ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं। जब वो व्यास जी ऐसे बात करने लगे तो लड्डू गोपाल बोल पड़े, हमें काय को डांट रहे हो, हमारी गलती थोड़ी ही है। व्यास जी बोले, आपकी गलती नहीं है तो नहीं, गलती तो हमारी है जो हम आपकी सेवा करते हैं। ठाकुर जी बोले, देखो हम पे गुस्सा मत करो, हमारी गलती नहीं है, गलती जिसकी हो उसको डांटना चाहिए, बिना अपराध के किसी को दंड नहीं देना चाहिए। व्यास जी बोले, क्यों नहीं है आपकी गलती, क्यों नहीं बचाया आपने, आप तो कर सकते थे ना, आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं। भगवान बोले, हम कर देते, लेकिन कल तुमने कथा में कहा था कि मैया ने हमको उखल में बांधा, हम तो उखल में बंद रहे थे, यदि खुले होते तो बचा लेते, बंद रहे थे हम तो। कहने का अभिप्राय, व्यास जी ने गोद में ले लिया ठाकुर जी को, हृदय से लगा लिया।
आपका भाव स्थापित हो, वो चैतन्य स्वरूप है। एक वैष्णव नवनीत प्रिया जी गोपाल जी की सेवा करता था, लेकिन उसके घर में इतनी दैन्यता थी कि एक बार का भोजन ही 3 बार में पाया जाता था, दोबारा बनाने की सामग्री नहीं इकट्ठी हो पाती थी। अब उसका कोई एक मित्र आया, वो पैसे वाला, उसने आकर के उससे कहा, और भाई सब ठीक? बोले हाँ सब ठीक। बोले तुम्हारा दिन सुधर गए कि नहीं? बोले अब वैसे ही है भैया, क्या करें, एक समय रोटी बनती है, उसी से शाम तक का गुजारा होता है। बोले अच्छा तुम पूजा वूजा करते हो क्या? बोले हाँ। बोले किसकी करते हो? बोले गोपाल जी, नवनीत प्रिया जी, लड्डू गोपाल, इनकी पूजा करता हूं। हंसने लगा मित्र, इनकी सेवा करते हो? अरे ये भी बेचारे जब इनको पूतना मारने आई ना, स्तनों में विष लगा के, तो ये भी नेत्र बंद करके शंकर जी से मदद मांग रहे थे कि पूतना के स्तन के विष को तुम पी जाओ। अरे जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाते, तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? इनसे बड़े शंकर जी हैं, शंकर जी को लिया हो तुम, उनकी सेवा शुरू कर दो। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता, सब कर लेते हैं। शंकर जी ले आया दूसरे दिन, और नवनीत प्रिया जी लड्डू गोपाल जी को दूर एक जगह टेबल पे बिठा दिया। बोले तुम्हारी सेवा अब हो गई, तुमने तो कुछ किया नहीं, अब इनकी करेंगे हम। अब शंकर जी की पूजा उसने शुरू कर दी, खूब रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक आदि सब करने के बाद में अगरबत्ती जला करके और त्रिपुंड लगा लिया। पहले तो ऊर्ध्वपुंड लगा रहा था, अब त्रिपुंड लगा करके ओम नमः शिवाय जप करने लगा। अब जैसे ही आंख खोल के देखा तो जो उसने अगरबत्ती जलाई थी उसका धुआं उड़ करके गोपाल जी के पास जा रहा था। अब वो धुआं है, वो तो कहीं भी जा सकता है। अब जैसे ही गोपाल जी के चारों तरफ उसने धुआं देखा तो ठाकुर जी के पास जाके क्या बोलता है, इतने वर्षों से सेवा कर रहा था, तब तो मेरी नहीं सुनी, आज दूसरे किसी को ले आया तो चिढ़ के मारे उसकी अगरबत्ती भी खुद ही सूंघ रहे हो। और ठाकुर जी को बोला तुमको यहां बैठने ही नहीं दूंगा, अलमारी में बंद करूंगा। जैसे ही ठाकुर जी को इस भाव से उठाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए वहां पर, चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए, शंकर जी के आती दर्शन कैसे हो गए? बोले देख ये भेद बुद्धि मत रख, मुझ में शंकर जी में कोई भेद नहीं है, और शंकर जी आए इसलिए दर्शन दिए ऐसा भी नहीं है। तो बोले क्यों किए, फिर क्यों दिए दर्शन आज आपने? बोले कल तक तुझे ये नहीं लगता था कि मेरी नांग सूंघती भी है, कल तक तुझे ये नहीं लगता था कि मुझे भी जलन हो सकती है, लेकिन आज तेरे भीतर ये भाव आया कि मैं चैतन्य हूं, ये अगरबत्ती मैं भी सूंघ रहा हूं, मुझ में भी एक जलनशीलता आई है, मतलब मैं साधारण मूर्ति नहीं, मैं चैतन्य हूं। जब तेरे हृदय में ये भाव आया तो मैं पीछे क्यों हटूं, मैं भी प्रकट हो गया, मैं भी क्यों मूर्ति तक रहूं? जब तू ही मुझे इतना ऊपर पहुंचा चुका है तो मैं भी प्रकट हो गया। तो ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप भागवत कहती है चैतन्य, उनमें सदैव वही भाव रखो, ये चैतन्य है। एक बार को मंदिर में विराज रहे ठाकुर में हमारी चैतन्यता का भाव रहता है कि नहीं ये ठाकुर जी हैं, इनके सामने बेल्ट नहीं पहननी, इनके सामने जींस नहीं पहननी, इनके सामने ऐसे नहीं जाना। लेकिन अपने घर के ठाकुर के सामने भी हम लोगों के अंदर चैतन्यता का भाव तो रहता नहीं। 2 दिन के लिए उदयपुर में महाराज किसी का ब्याह हो रहा है हमारे परिवार में, और 2 दिन के लिए जाना है पूरे घर को, 80-80 हजार रुपए के सबने कपड़े बनवाए हैं अपने, सब लोग जाएंगे, ठाकुर जी के आगे मिश्री रख जाएंगे। बोले हम तो जा रहे हैं उदयपुर, वहीं ब्याह में रहेंगे, थोड़ा आनंद करेंगे, आप मिश्री का भोग लगाओ। तुम रह लोगे 2 दिन मिश्री पे? नहीं रह सकते। सब लोग इधर देखो, सावधानी से एक बात बता रहा हूं मैं, इस बात को समझ लेना। ये 24 अवतार तो ठाकुर जी के हैं ही हैं, ये 25वां अवतार जो अर्चा अवतार है, ये ठाकुर जी ने क्यों धारण किया? हमारे घर में ठाकुर जी अपनी सेवा कराने के लिए क्यों पधारे? इसके पीछे एक बहुत सुंदर भाव है, सावधानी से सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव भी बैठे, उनसे भी निवेदन, दास के मन में ठाकुर जी की सेवा करते हुए एक भाव आया, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उस भाव को कहूं
कि ठाकुर जी सबके यहाँ सेवा कराने के लिए हर घर में क्यों विराज रहे हैं। आप पूरे नाथ द्वारा को देख लो, हर घर में ठाकुर जी का चित्रपट ही सही विराज रहा होगा। वृंदावन तो प्रसिद्ध है, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, अलीरी मोहि लागे वृंदावन नी को। क्यों विराज रहे हैं ठाकुर जी हम सबके घर में। देखो हम लोग जब वैकुंठ जाएंगे तो है ही, कोई रोक तो रहा नहीं हमको, एक ना एक दिन सबको जाना है वहां पर। तो यदा कदा हमारे द्वारा किए गए कृत्य के कारण यदि हमें कभी वैकुंठ के अलावा भी लोगों का दर्शन करना पड़ गया, मानो जैसे नरक का दर्शन हो गया या स्वर्ग का दर्शन करना पड़ गया, और उस पश्चात वहां पर बताया गया तुमने ये अपराध किया था इसलिए तुमको ये करना पड़ा, तो हम ठाकुर जी से शिकायत करने लग जाएंगे, प्रभु आपकी इतनी अर्चना करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतना आपका नाम गुणगान करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में दुख, उसके बाद भी हमारे जीवन में कष्ट, उसके बाद भी हमारे जीवन में कभी सुख की अनुभूति नहीं, और उसके बाद भी जब हम संसार छोड़ के आए तो नरक का दर्शन। शिकायतें दुनिया भर की हम ठाकुर जी से करने लग जाएंगे। आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, हम ठाकुर जी से शिकायतें करेंगे। भगवान बोले ये मुझसे शिकायत करे उससे पहले इसके यहाँ अर्चावतार रूप धारण करके बैठ जाओ इसके घर में। क्यों? बोले कभी ना कभी ये भी तो अपराध करेगा, सर्दी में कभी मुझे ठंडे जल से नहला देगा, भयंकर सर्दी में कभी मुझे हो सकता है पतला वस्त्र पहना दे, मुझे ठंडी लगे उससे। ये सारे अपराध ये करेगा मेरे साथ में, लेकिन मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। क्यों? हिसाब बराबर करने के लिए आया हूं, तुझे शिकायत करने योग्य छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम भगवान से कुछ कह नहीं सकते कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ये दुख क्यों किया। भगवान बोले तेरी शिकायत पूरी हो गई, अब मैं करूं शिकायत। भोग बनाते समय सब्जी देख करके भोग लगने से पहले ही तेरा मन ललचा गया था। एक बार भयंकर सर्दी में एक बार मुझे कहीं लेके जा रहे थे, बद्रीनाथ गए थे, मुझे इतना पतला वस्त्र पहनाया, मुझे सर्दी लगी, मैंने कभी शिकायत की तुमसे? तो मनुष्य की जितनी भी शिकायतें हैं उनका हिसाब बराबर हो जाए, उसके लिए ठाकुर जी अर्चावतार लेके आए कि आप ठाकुर जी से कुछ कह ना सको। यदि आपने कहा तो फिर ठाकुर जी कहेंगे। कितना भी प्रयास कर लेना, कितनी भी कोशिश कर लेना, अर्चावतार में एक ना एक अपराध तो हम करते ही हैं, लेकिन ठाकुर जी कभी कुछ नहीं कहते। तो वे चैतन्य है। और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप है आनंदम परमानंदम। ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। श्रीनाथ जी का स्वरूप परमानंद प्रदान करता है। हमारे बाल कृष्ण प्रभु ने दुनिया भर के रूप धारण किए, कहीं पर बांसुरी बजा रहे हैं, श्री राधा वल्लभ जी में रोज ब्याह कर रहे हैं, बिहारी जी में नित्य मनोरथ कर रहे हैं, श्री गोपीनाथ गोविंद देव जयपुर में विराज रहे हैं, उनके भी अलग अलग रूप। लेकिन श्रीनाथ जी का जो रूप है, स्वरूप है, इसमें सब विराजमान है, सब विद्यमान है, क्योंकि ये वास्तविक आनंद स्वरूप है। एक भुजा ऊपर है और दूसरी भुजा कमर पर है। किस भाव से? सावधानी से सुनिए कथा बिल्कुल। श्रीनाथ, श्री यानी राधा, श्री यानी श्री किशोरी जी, श्री यानी श्री लाडली जी, और श्री लाडली के संग युक्त होकर के जो नाथ विराजमान हैं वो हैं श्रीनाथ। सुनवे तो पहली ताली बजा रहे हो, बात तो पूरी करने दो हमको, जल्दीबाजी मत करो। अब तो पंडाल भी अपना, समय भी अपना, कथा भी अपनी, उत्सव भी अपने, पूरा दिन है अपने पास। खूब भाव से सुनो कथा।
वृंदावन में जो दर्शन नहीं है वो दर्शन श्रीनाथ जी में है। कैसे? आप लोग सब बाहर से पधारे हैं, इसलिए मैं जो अपने गुरुजनों से, जो अपने बुद्धिजीवियों से जो मैंने सुना तो मैं कह दूं यहां पर। वृंदावन में किशोरी जी ठाकुर जी के बगल में विराज रही हैं, और स्वरूप में नहीं है, केवल नाम के रूप में श्री राधा रानी विराजती हैं वृंदावन में। जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी है हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। वृंदावन में श्री किशोरी जी अपना स्वरूप नहीं दिखाती। क्यों? क्योंकि एक बार ठाकुर जी मुरली का नाद कर रहे थे तो एक मयूर मोर नृत्य करता हुआ ठाकुर जी के सामने आया और ठाकुर जी को इशारा करने लगा, चलो हम आपको किसी से मिलवाने ले चलें। भगवान बोले किससे मिलवाने ले चलो? चलो तो सही। लेके गया तो एक कुंड में एक गोपी कुंड का जल भर रही थी, तो मयूर इशारा करता है, इनको देखो, इनसे मिलवाने लाए हैं। भगवान बोले कौन है? मयूर बोला खुद ही देखो। अब ठाकुर जी खूब उमड़ घुमड़ करके वेणु बजा रहे हैं, ऐसे ऐसे तान बजामे कि भाई ये घूम के गोपी देखे तो इसका चेहरा दिखे। लेकिन वो गोपी अपने कार्य में व्यस्त थी। लेकिन जैसे ही कार्य पूरा हुआ और जैसे ही उसने गागर में जल भर के जैसे ही अपने मस्तिष्क पर धारण किया और कार्य पूरा करके जैसे ही पीछे मुड़ी ठाकुर जी की ओर देखा, तब ये पद गाया। बोले जब देखी वृषभानुजा, वो कोई गोपी नहीं है, श्री राधा रानी है। जैसे ही उनका दर्शन किया तो ठाकुर जी बंशी बजाना भूल गए। मतलब उंगलियां तो नर्तन कर रही हैं लेकिन फूंक नहीं निकल रही हृदय से, इतनी सुंदर श्री किशोरी जी। तो जैसे ही देखा कि भैया ये वेणु, ये क्या वेणु पे केवल उंगलियां घुमा रहे हैं, बजा क्यों नहीं रहे? तब किशोरी जी को लगा अरे हमारे स्वरूप में मोहित हो गए। सो किशोरी जी ने घूंघट कर लिया। तब से आज तक श्री लाडली जी वहां घूंघट करके बैठी हैं। क्यों? बोले यहां पर भक्त दर्शन करने आएंगे ठाकुर जी का, और यदि मैंने घूंघट ऊपर कर लिया तो ये तो मुझे देखते रहेंगे, भक्तन ने तो देखेंगे ना। तो यहां हमारे श्री किशोरी जी घूंघट करके बैठी हैं। लेकिन नाथद्वारा में किशोरी जी कहां है? नाथद्वारा में लाडली जी कहां है? ये जो स्वरूप है ये श्री लाडली जी का है। एक स्वरूप नहीं है श्रीनाथ जी। ये दोनों स्वरूप जब प्रेम में उन्मुक्त होकर के एक हो गए तब श्रीनाथ स्वरूप प्रकट हुआ। अपनी पूर्ववर्ती कथा में भी मैं बता रहा था कि जब रास करते हैं ठाकुर जी तो दोनों के अंग का स्वरूप क्या होता है? बोले श्री किशोरी जी तो ऐसे नृत्य करती हैं, ये भाव है उनका, ये सदैव ऐसे ही नृत्य करती हैं। और श्री ठाकुर जी दोनों श्री विठलनाथ के रूप में जैसे दोनों कमर पर हाथ रख करके और इस प्रकार से ठाकुर जी नृत्य करते हैं। कभी आप रासलीला देखो तो कान्हा मोर बन आयो, कैसे आवे? यूं ही तो आवे, अपने कंधे पे हाथ रख, अपने कमर पर हाथ लगा के। तो ठाकुर जी ज्यादातर नृत्य ऐसे ही करते हैं। अब नृत्य करना नहीं आता, नहीं करके बता देता मैं। अब भाव यही है कि बार बार ठाकुर जी नृत्य करते करते ऐसे ही हो जाते हैं, और श्री किशोरी जी ऐसे ही नृत्य करती हैं। एक दिन किशोरी जी जब नृत्य कर रही तो ठाकुर जी बोले आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो, तेरो मुख नीको कि मेरो मुख किशोरी राधे। ठाकुर जी दर्पण देखें, दर्पण में किशोरी जी, जब ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों देखें तो ठाकुर जी कहें अच्छा लाडली जी यूं बताइयो तुम्हारो मुख सुंदर है कि मेरो मुख सुंदर है? किशोरी जी कहें जा प्रकार से अमावस्या में पूर्णिमा को चंद्रमा खिल जाए तो पूर्णिमा के चंद्रमा को देखवे के काजे सबन की दृष्टि व काली अंधियारी को भी देखे, वैसे ही आप हो। बोले आप तो ऐसे कार्य हो, आपको कोई देखो तो चाहे ना। लेकिन हम जब गौरांगी अपनो पूर्ण रूप लेकर के आपके बगल में विराज जाए ना, तब लोग आपको देख लें हमारे मारे। ऐसा ठाकुर जी के संग विनोद करें श्री किशोरी जी। तो उस दिन ठाकुर जी बोले आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। राधा रानी बोली हम तो सुंदर हैं ही हैं, बता का रहे। ठाकुर जी बोले लेकिन हमारी इच्छा है रे कि आप हमारे सन्निकट आ जाओ, आप हमारे नजदीक आ जाओ।
किशोरी जी बोली देखो ये सब सखियां नाच रही हैं, सब नृत्य कर रही हैं, सब रास कर रही हैं, अब हम इन सबन के सामने आपके समीप आमे ना तो हमको न कष्ट होवे। सो किशोरी जी तो आमे नहीं, ठाकुर जी बार बार ऐसे नाचते नाचते उनको बगल में पहुंच जाए कि हमारे पास आमे। लेकिन ललिता, विशाखा और श्री यमुना, इन तीनों के हृदय में यह भाव आया कि ठाकुर जी की बड़ी इच्छा है रही है श्री किशोरी जी के आलिंगन की, हृदय से लगावे की, लेकिन हम लोगन के संकोच के मारे कर नहीं रहे। सो तीनों नृत्य करते करते वहां से अंतर ध्यान हो गए ताकि हमारा संकोच दूर हो जाए, हमसे जो संकोच है वो दूर हो जाए। जैसे ही तीनों वहां से प्रस्थान किए, ठाकुर जी ने और श्री लाडली जी ने देखी अब कोई ना है, अब तो समीप आ जाओ हमारे, आपको स्वरूप इतना बढ़िया मनमोहक लग रहा है। सो किशोरी जी तो ऐसे नृत्य करते करते और ठाकुर जी ऐसे नृत्य करते करते जैसे ही आकर के आलिंगन कियो है, सो आधो स्वरूप तो श्री किशोरी जी को और आधो श्री ठाकुर जी को श्रीनाथ रूप में प्रकट हो गए। बोलो श्रीनाथ प्यारे की जय। आप कभी गर्मी में यहां आना, मैंने तो अनुभव किया है। ठाकुर जी की जो उठी हुई भुजा है वो श्री राधा रानी है, और उस भुजा को जब आप देखेंगे तो उस भुजा में आपको गौर वर्ण का दर्शन होगा। अभी तो ठाकुर जी ने पूरा अंग ढका, केवल मुखमंडल दिखाते हैं, लेकिन कभी गर्मी में आप आओगे तब ठाकुर जी के श्री अंग का दर्शन कीजिएगा, आपको श्री किशोरी जी भी दिखेंगे। तो आधा भाग श्री लाडली जी हैं और आधा भाग श्री ठाकुर जी हैं। दोनों के रूप एक हुए तब श्रीनाथ प्रकट हुए। हमारे ब्रज वृंदावन में तो फिर भी राधा रानी ने थोड़ा सा दूर है के बैठी हैं, लेकिन यहां तो एक में ही बैठी। और यहां आए कहां थे, कहां से आए, हमारे यहां से ही तो आए, हमारे ब्रज से ही तो पधारे। कल यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो हमारे प्रेस के सब भाइयों ने हमसे पूछा कि महाराज जी आप यहाँ कथा क्यों कर रहे हैं, तो उसके बहुत भाव बताए। एक भाव और आ गया मेरे मन में, अब नाथ द्वारा के जो लोग बैठे हैं वो इस भाव को सुन के कहीं हम पे गुस्सा मत करना, लेकिन हम ब्रजवासी हमारा भाव है, हमारे भाव आया। मैंने कि हम तो देखो ये हमारे आए हैं कि ब्रजवासी हैं, और जब भी ठाकुर जी को देखें तो पता ना क्यों स्वतः ही मन में भाव आ जाए, ठाकुर जी 11 घंटा चल के आना पड़े आपके दर्शन के काजे, तब आकर के यहाँ पे गाड़ी पहुंचे आपके दर्शन हो में। फ्लाइट ते भी आओ तो 6-7 घंटा तो लग ही जाए, ट्रेन ते तो पूरी रात लग जाए। हम ब्रजवासी आपके प्राण धन है, आप ही कहो ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। श्री गोवर्धन कभी कभी आपके बगैर सूनो लगे, तो हम ब्रजवासी पे कृपा करो, बहुत दिना विराज ली राजस्थान में, अब जल्दी ब्रजधाम वापस चलो। हमारे हृदय में तो ये भाव आ जाए। तो प्रेस वाले क्या बोले, आप हमारे ठाकुर जी को चुरावे आए हो यहाँ पे? मैंने भैया चुरावे तो ना आए। बोले हमारे ठाकुर जी कहीं ना जाएंगे, अब संभव ही ना है, वो तो यहीं रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कि आप काहे को गुस्सा रहे हो, मतलब ठाकुर जी गए तो आप कौन से यहाँ रहोगे, आप भी आओगे। और मैंने हम सब ब्रजवासी सब आपको स्वागत करेंगे, पधारो भैया हमारे ब्रज में पधारो। तो क्या पता इस 7 दिन में कोई आर्तनाद ठाकुर जी सुन लें और ठाकुर जी की मन में ब्रज का स्मरण आ जाए। वैसे तो यहाँ के सब लोगों ने इसी को ब्रज, लग ही नहीं रहा कि हम कहीं बाहर हैं, ऐसे ही लग रहा है कि पूरे ब्रज में ही भ्रमण कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रज यहाँ विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री श्रीनाथ जी को हम बारंबार वयम नमः प्रणाम करते हैं। आप सत्य हैं, आप चित्त हैं, आप आनंद हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी को हम प्रणाम करें। बंधुओं, महात्म का तो काफी अतिकाल हो गया, तो मैं केवल कुछ श्लोकों से ही बस महात्म के एक कथानक को पूर्ण कर दूं। सौनकादि ऋषि विराजमान हैं, सूत जी ने आकर के उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और प्रश्नों के उत्तर के समाधान में श्रीमद् भागवत को श्रेष्ठ बताया। भागवत की श्रेष्ठता बताते हुए उन्होंने भक्ति ज्ञान वैराग्य के विषय को प्रतिपादित किया।
जहां पर ज्ञान वैराग्य की जीर्णता को दूर करने के लिए श्री नारद जी महाराज ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा श्रीमद् भागवत का सुंदर गायन कराया। उस कथा का श्रवण करके भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक्वरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्गणन्ति। भक्ति महारानी कथा सुनकर के प्रसन्न हो गई। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों युवान हो गए। युवान होकर के प्रकट हो गए। प्रकट होकर के नारद जी से कहने लगी मुझे आसन प्रदान कीजिए। नारद जी ने कहा जितने भी भक्त विराज रहे हैं इन सब के हृदय रूपी आसन पर जाकर के अविराजित हो जाओ। भक्ति महारानी सभी वैष्णवों के हृदय में विराज रही हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धना स्तेपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। जिसके हृदय में भक्ति है उसके हृदय में ठाकुर जी तो आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? बोले क्योंकि ब्याह के समय पर पत्नी की बागडोर उसकी जो उसका उपरना होता है उसकी बागडोर वर से बांध दी जाती है। अब जहां पत्नी चलती है वहां पति को जाना ही पड़ता है। उसी प्रकार भक्ति जो है उनका सूत्र भगवान श्रीनाथ से बंधा है। जहां भक्ति जाएंगे वहां श्रीनाथ जी तो जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए भक्ति जिसके हृदय में है वैष्णव कहते हैं वो सबसे बड़ा धनवान है। श्रीमद् भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं लिखा हुआ। सब जगह केवल ब्राह्मण ब्राह्मण भगवान का सखा केवल इतना ही वर्णन है। उसको नाम सुदामा भागवत के विद्वानों ने इसी श्लोक को पढ़ करके दिया है। श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं कि भक्ति जिसके हृदय में उसी के पास ही सुंदर भक्ति का दाम है, उसी के पास ही सुंदर दाम है। इसीलिए सुदामा जी का नाम सुदामा रखा, सुंदर दाम वाला। क्यों? बोले उस पर वो दाम नहीं है जो खर्च हो जाए, उस पर वो दाम है हरि का दाम, नाम रूपी दाम है जो निरंतर बढ़ता ही रहता है। लक्ष्मीवान को यहां श्रेष्ठ नहीं माना, भक्तिवान को यहां श्रेष्ठ माना। भगवान के दोनों पुत्र हैं, लक्ष्मी को चाहने वाले भी और भक्ति को चाहने वाले भी। लेकिन भगवान अधिकतर जो समय व्यतीत करते हैं किसके घर पर करते हैं? जो भक्ति को ज्यादा माने। वही भाव यहां कह रहे हैं। ये सब आप लोग जानते हैं। नारद जी महाराज के प्रश्न करने पर पाप कौन कौन से दूर होते हैं वो सब यहां पर महात्म्य में बताए गए। सप्ताह कथा श्रवण करने से ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। सप्ताह कथा सुनने से ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन देखो पाप बाप की हमें तो बात करनी नहीं है क्योंकि हम पाप कर ही नहीं रहे। श्रीनाथ जी ने अपने घर बुलाया और कहां कहां से बुलाया? केवल भारत ही नहीं, या तो विदेश से भी लोग आए हैं और विदेश से भी पूर्व नियोजन करके आए, ऐसा भी नहीं बिल्कुल आज बना कल पहुंच गए, ऐसे भी लोग आए। सब पर कितनी कृपा की ठाकुर जी ने। यदि हमारे जीवन में पाप होते तो कृपा होती ही नहीं। पहले ही आपको बता दूं, यहाँ ये भागवत का जो उत्सव है ये ठाकुर जी के उत्सव के रूप में तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर ये उत्सव, ये भागवत की कथा किसी फल की प्राप्ति या पापों की निवृत्ति के लिए नहीं हो रहा है। श्रीनाथ जी हमारे हो जाएं, बस श्रीनाथ जी हमें मिल जाएं। ये रूप, ये स्वरूप कब रूप में परिणत हो जाए, बस उसके लिए ये कथा यहाँ हो रही है। इन 7 दिनों में बंधुओं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, एक तो अपनी दर्शन की व्यवस्था कर लेना अपने आप। वीआईपी वीवीआईपी में बिल्कुल मत फंसना, नहीं तो वो ढक्के पड़ेंगे कि वैसे ही बड़े बूढ़े हो आप लोग गिर गिरा जाओगे।
पीछे ही खड़े होकर के। एक यहाँ पर क्या है कि श्रीनाथ जी में बड़ी अच्छी व्यवस्था है, पीछे खड़े हो जाओ और सट के खड़े हो जाओ, कोई आपको भगाएगा ही नहीं वहां से, खड़े रहो। भीड़ ज्यादा आएगी, आगे से निकल जाएगी, पीछे से निकल जाएगी, आप अपना खड़े रहो और ठाकुर जी का दर्शन करते रहो। अपनी दर्शन की व्यवस्था स्वयं बना लेना। और अपने दर्शनों में हम सब दर्शन करेंगे। अब मुझे या आपको, हम में से किसी को भी ठाकुर जी के स्वरूप में रूप का अनुभव समझ गए ना, मैंने बताया कोई ना कोई चीज हिलती डुलती जरूर दिखाई देगी। और वो दिख जाए ना तो किसी को गाना नहीं ढिंडोरा पीट के कि मैंने देखा, अपने हृदय में रख लेना। आज ये दिखा, कल इससे ज्यादा दिख जाए, और कहीं आज का ही भाव मैंने किसी को बता दिया और कल वो भी नहीं दिखा तो। इसलिए प्रेम है, उसको गुप्त ही रखो, उसको फैलाओ मत सब जगह। अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेना सब दर्शन की। सुबह कथा पे समय से आना, शाम को उत्सव में समय से आना, अपने 2-3 दर्शन ठाकुर जी के नियुक्त कर लेना। और ये उत्सव यहां पर पूज्य पिताजी महाराज एवं सभी ने भाव कहा कि मुख्य यजमान है श्री मधुसूदन जी महाराज, लेकिन इस कथा का मुख्य यजमान तो मैं बन के आया था, लेकिन आप सब संतों ने उनको बना दिया तो अब वही ठीक है, हम वक्ता ही ठीक है। हमें था कि हमारे लाला को उत्सव है तो हम ही यजमान है, हम खुद ही कथा करेंगे, खुद ही यजमान बन जाएंगे। तो अब ये उत्सव केवल मेरा नहीं, आप सबका है। इसमें कोई भी जो आपको भाव लगे, कुछ ना कुछ इसमें तन मन धन तीनों से सहयोग करते रहो। यहाँ पर वैष्णवों की भोजन की व्यवस्था आदि सब हो ही रही है रोज, उसमें भी अपना सहयोग करते रहो। ठाकुर जी के नित्य उत्सव होंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ सहयोग करो। और शाम होते ही अपने पैंट शर्ट वगैरह सब छोड़ देना भैया, बढ़िया धोती पहन के ग्वाला का रूप धारण करो, एक एक पाग खरीद लो यहाँ से, और शाम को उत्सव में सब पाग पहन करके बैठो। जहां तक दृष्टि जाए तो लगे हाँ भाई ग्वाल बाल बैठे हैं, सब बल सुबल आदि सब बैठे हैं यहाँ पर। और अपने भाव से खूब ठाकुर जी की सेवा में आप लोग प्रसन्न रहो। आलस्य का त्याग कर देना, हृदय में उमंग उठने लगे। केवल इंद्रेश जी के ही सेवाएं ठाकुर जी की से यहाँ पर उत्सव हो रहे हैं ऐसा भाव नहीं रखना, आप सबके ठाकुर जी हैं वे। इसी भाव से खूब उमंग के साथ, खूब आनंद के साथ में इस उत्सव को हम लोग आगे ले चलेंगे। इसी प्रकार से महात्म फिर गोकर्ण उपाख्यान आदि सब सुनाए गए, उन सब का हम लोग केवल प्रणाम मात्र कर लें। लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि श्री गोकर्ण जी के कम से कम 2 श्लोकों का हम लोग श्रवण करके फिर कथा को विराम की ओर ले चलेंगे। मुझे आया है कि अतिकाल हो गया है, आप अब पूर्णता की ओर ले चलें कथा को। बस 5 मिनट ये प्रसंग सुन लें, फिर मुझे भी थोड़ी सी शांति मिल जाएगी कि कथा हमने थोड़ी बहुत तो कही। पूज्य पिताजी भी बैठे हैं, कम से कम डांट तो नहीं पड़ेगी कमरे में, कथा तुमने भगा दी सारी, कही नहीं बिल्कुल भी। तो इसी भाव से सही कम से कम गोकर्ण उपाख्यान पूरा सुन लीजिए। श्री आत्मदेव जी ने धुंधुकारी को अपना पुत्र माना, लेकिन धुंधुकारी ने अपने गलत कार्यों के द्वारा पिताजी को खूब ठेस पहुंचाई। एक दिन अपने पिता पर ही प्रहार करने लगे, तो इस भाव से दुखी होकर के पिता घर छोड़ करके जाने लगे। तब गौपुत्र जो प्रकट हुए थे श्री गोकर्ण जी महाराज, उन्होंने अपने पिता को जो ज्ञान प्रदान किया, सुनने योग्य है। बहुत सावधानी से सुनो, क्या कह रहे हैं श्री गोकर्ण जी। पिताजी क्यों दुखी हो रहे हो? तब गोकर्ण जी कहते हैं, बोले इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का था, ये पुत्र क्यों आ गया मेरे जीवन में? तब गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी संसार में सदैव वही वस्तु दुख देती है जिसको हम अपना मानते हैं। आपको दुख वो नहीं देगा जिसको आप अपना नहीं मानते। अब जिसको आप जानते नहीं, वो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलता रहे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जिससे आपका कोई संबंध है, वो आपके बारे में एक शब्द भी कुछ गलत कह दे तो हृदय में बड़ी ठेस पहुंचती है। पिताजी पुत्र कष्ट नहीं दे रहा, कष्ट तो संसार का हर व्यक्ति देता है, बस जिसको तुमने अपना मान लिया उसका कष्ट अनुभव होने लग जाता है। श्री सूरदास जी महाराज केदार राग में क्या कहते हैं? मन पंछी उड़ जाई है,
जा दिन मन पंछी उड़ जाए, मन पंछी उड़ जाए, जा दिन मन पंछी उड़ जाए। देखो आज तो खैर समय बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन कल से खूब पद गाए जाएंगे कथा में, कुंभन दास जी के, सूरदास जी के, कृष्णदास जी के, नंददास जी के। और ये वो पद हैं जो ठाकुर जी के स्वरूप को रूप में परिणत कर देते थे। ये वो पद हैं जो ठाकुर जी की भुजा को भी कमर पर ले आते थे। ये वो पद हैं जो ठाकुर जी को सूरदास के सामने बैठाने पर मजबूर कर देते थे। इन पदों को साधारण भजन समझ करके, साधारण गायन समझ करके छोड़ मत देना। याद करके शाम को दर्शन करके ठाकुर जी को ही सुना देना, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। वाह, आज तो सूरदास की याद दिला दी इसने। मन पंछी उड़ जाए, जा दिन मन पंछी उड़ जाए, मन पंछ गाइए उड़ जाए, मन पंछी उड़ जाए। ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरवार पे, ता दिन तेरे तन तरुवर के, आइन तेरे तन तरवार पे, सबही पात झड़ जय हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जय, मन पंछी उड़ जय हैं, मन पंछी उड़ जाए। श्रीनाथ जी प्यारे की जय हो। जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, 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 सो देख डर जई, सो देख डर जई। सूरदास जी कह रहे हैं संसार को अपना मानते हो तुम लोग? ये कौन है? बोले मेरे पति परमेश्वर। ये कौन है? ये मेरी पत्नी है, गृहिणी है। ये कौन है? ये मेरा सुपात्र पुत्र है। ये कौन है? ये मेरी अति सुशील पुत्री है। सबको अपना मानते हो। और जब मंदिर में जाकर के कहें ये कौन है? ये हमारे भगवान है। उनसे कोई संबंध नहीं तुम्हारा, केवल भगवान तक सीमित रह गए। पूज्य पिताजी कह रहे थे आज कथा के प्रारंभ में कि भगवान वो ईश्वर हैं, लेकिन यदि मैं गलत ना हूं, एक बार श्रीनाथ जी के मंदिर में बिल्ली आ गई और बिल्ली को देख करके श्रीनाथ जी घबरा गए। अब जैसे श्रीनाथ जी घबराए तो श्री गोसाई जी के मन में आया ये परम पिता परमात्मा परमेश्वर होते हुए बिल्ली से डर रहे हैं। जैसे ये भाव आया श्रीनाथ जी मंदिर छोड़ के जाने लगे।
गोसाई जी पीछे पीछे गए, बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले तुमने ये सोच कैसे लिया कि मुझे डर नहीं लगता? आप मुझको लाला मानो ना, और मैं यदि लाला हूं तो मुझको डर लगे, मुझको बिल्ली ते भी डर लगे, कुकर ते भी डर लगे। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? बोले जिस संसार के लोगों को तुम अपना मानते हो, उनको कब तक अपना मान रहे हो? जब तक वो जीवित हैं। जिस दिन उनकी मृत्यु हो जानी है ना, तो उनके शव को देख के ही डर लगेगा। जा प्रियतम सो प्रीत गनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत गनेरी, सो देख डर जई, सो देख डर जई। बिन गोपाल को नहीं अपना, बिन गोपाल को नहीं अपना, बिन गोपाल को नहीं अपना, बिन गोपाल को नहीं अपना। जासों की रति रही, जासों की रति रही। गाइए भाव से जय हो। मन पंछी उड़ रहे हैं, जा दिन मन पंछी उड़ रहे, मन पंछी उड़ रहे हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। सो तो सूर दुर्लभ देवन को, सो तो सूर दुर्लभ देवन को, सो तो सूर दुर्लभ देवन को, सो तो सूर दुर्लभ देवन को। सत्संगति में यही है, सत्संगति में यही है। मन पंछी उड़ गए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गए। मन पंछी उड़ जाइए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। मन पंछी उड़ गए, मन पंछी उड़ जाइए। मन पंछी उड़ गए। मन पंछी उड़ गए। पिताजी, आप जिनको अपना मान रहे हो वही दुख दे रहे हैं आपको। बोले क्या करूं फिर मैं? बोले शरीर में दो चीज ऐसी होती हैं जो आपको कष्ट देती हैं, दुख देती हैं। कौन सी दो चीजें? एक का नाम होता है अहमता और दूसरी होती है ममता। अहमत्व और ममत्व ये दो ही मानव को दुख देते हैं। अहमत्व किसमें होता है? अहम खुद में होता है, मैं ऐसा हूं, मैं अच्छा गाता हूं, मैं अच्छी कथा करता हूं, मेरा स्वरूप बड़ा बढ़िया है, इसी को कहते हैं अहमत्व। मुझ पे बहुत धन है, मेरा बहुत नाम है। और ममत्व क्या होता है? ये अहमत्व ही कष्ट देता है। और फिर दूसरा ममत्व कष्ट देता है। ममत्व क्या है? शरीर से संबंध रखने वालों में जो आपकी आसक्ति, अरे ये तो मेरा बालक है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, ये मेरी पत्नी है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये ममत्व। पिताजी, देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम्, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं,
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी सबसे पहले तो शरीर को अपना मानना बंद कर दो, क्योंकि हम शरीर को अपना मानते हैं तो ही हमें लगता है कि इसने मुझे गाली दी। शरीर को मैंने अपना माना तभी तो मुझे लगा कि मुझे गाली दी। इसने मुझको माला पहना के सम्मान दिया। यह भाव कब प्रकट होता है? जब हम शरीर को अपना मानते हैं। इसलिए पिताजी राग और द्वेष की भावना कब खत्म होगी? जब शरीर को अपना नहीं मानोगे। राग और द्वेष से मुक्ति मिल जाएगी उसी दिन जिस दिन अहमत्व नष्ट हो जाएगा। और ममत्व के लिए पिताजी जब शरीर अपना नहीं तो शरीर से संबंध रखने वाले अपने कैसे हो सकते हैं? पत्नी जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, ये ममता रखने वाले सब लोगों को छोड़ दो। देखो देह दृष्टि से संसार में आए हो तो उस भाव से तो मानो कि यार ये मेरा भाई है, ये मेरा माँ है, ये मेरे पिता हैं, लेकिन आत्म बुद्धि से ये भी निश्चित करके रखो कि मैं इनमें आसक्त नहीं हूं, मैं इनके संग ही जीऊंगा, इन्हीं ये होंगे तो ही मैं रह सकता हूं। ये भाव छोड़ दो। उससे क्या होगा? ममत्व का त्याग। हमारे पूज्य बड़े गुरुदेव पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव अनंत श्री विभूषित, आज देखो उत्सव में उनका नाम स्मरण हुआ है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी। पूज्य नाना जी कहते थे कि भैया लाला, कथा में कोई देव को, कोई संत को और कोई महापुरुष को नाम अपने आप स्वतः मुंह में आ जाए और वे शरीर से वहां नहीं हो तो समझ लेना चाहिए वे देह दृष्टि से नहीं आत्म दृष्टि से वहीं विराज रहे हैं। अब कथा चल रही है गोवर्धन नाथ की और हनुमान जी को स्मरण आ जाए तो यही समझना चाहिए हनुमान जी आके कथा में बैठ गए हैं, हवा ने आकर के उनका स्पर्श किया, उसी हवा ने व्यास जी का स्पर्श किया तो व्यास जी की आत्मा को आभास हो गया कि हनुमान जी बैठे हैं। तभी व्यास जी के मस्तिष्क में कोई ऐसी कथा प्रसंग आई कि उसमें हनुमान जी का प्रादुर्भाव हो गया। तो इसी भाव से उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव के बिना तो ये उत्सव पूरा हो ही नहीं सकता, वे पधारे हैं। तो पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव क्या कहते थे इस भाव में? ठीक है, मैंने अपने से तो ममत्व हटा दिया, लेकिन मेरी माता पिता बेटा बेटी भाई बहनों से मेरा ममत्व नहीं जा रहा, उनसे मेरी आसक्ति नष्ट नहीं हो रही। वो कैसे हो? तो पूज्य पिताजी के गुरुदेव अपनी एक जगह टीका में लिखते हैं, मानव की आसक्ति किसमें नहीं होती? सब में होती है, लेकिन एक वस्तु ऐसी है उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती, और उस वस्तु का नाम है मृतक शव। एक मरा हुआ शरीर, वो अपना भी हो उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती। आसक्ति होती तो घर से कभी ले जाते ही नहीं उसको। मन बुद्धि सब निश्चित कर लेते हैं कि ये मेरा होते हुए भी अब मेरा नहीं। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शव में जिस प्रकार हमारी आसक्ति नहीं होती उसी प्रकार संसार से भी हमारी आसक्ति दूर हो जाए उसके लिए दृष्टि को आदेश करो। क्या बोले? जितने भी लोग दिख रहे हैं सब मरे हुए मुर्दे ही हैं, सबको मुर्दा समझो तो किसी में आसक्ति नहीं होगी। लेकिन ये बहुत कठिन है, और जिसने कर लिया ममत्व और अहमत्व जिसके निकल गए वही सदा सुखी है, उसको किसी से कोई दुखी नहीं है। बुद्ध भगवान को मना करते रहे, भाई वहां पर्वत पर मत जाओ, उंगली माल रहता है, संतों को काट के फेंक देता है, अभद्र कहता है, उल्टा सीधा बोलता है। बुद्ध भगवान उस समय क्या कहते हैं? बोले हम संत किस लिए? केवल माला पहनने के लिए? कोई माला पहना है उसी में हमारी शोभा? अरे एक आध कोई गाली भी दे दे उसको भी स्वीकार करे तभी तो हमारी तितिक्षुता पूरी होगी। इसको कहते हैं देहाभिमान से शून्य। पिताजी हो जाओ। और इसका दूसरा भाव एक और है, क्या? संसार के लोगों को तो अपना मानो देह दृष्टि से, और आत्म दृष्टि से केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे केवल नाथ हैं। कुंती अपनी स्तुति में कहती है, त्वयैव नाथेन, आप ही मेरे नाथ हो और मेरा कोई नाथ नहीं है। नाथ तू